हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली पुलिस ने भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को पैगंबर को अरेस्ट किया। सतपाल ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की जुबान काटने वाले 1 करोड़ रुपये का इनाम देने का ऐलान किया था। तंवर ने 2010 में भीमसेना का गठन किया था। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28-29 जून को श्रीनगर में होगी। वित्त मंत्री कार्यालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि बैठक में जीएसटी की प्रक्रियाओं के आसान करने पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले श्रीनगर में 2017 में जीएसटी को लाने से पहले परिषद की 14वीं बैठक बुलाई गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इस साल यानी 2022 के अंत तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन हो गया है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में विधानसभा की 47 सीटें होंगी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के भाई के घर और दुकान पर सीबीआई ने छापा मारा। अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि 2007 से 2009 के बीच फर्टिलाइजर बनाने के लिए जरूरी पोटाश किसानों में बांटने के नाम पर सरकार से सब्सिडी पर खरीदी और प्रोडक्ट निजी कंपनी को बेचकर मुनाफा कमाया। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम एक बार पैरोल मिल गई। वह 1 महीने के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं। इससे पहले उसी फरवरी के पहले हफ्ते में भी 21 दिन की पैरोल दी गई थी। अपने आश्रम में 2 महिलाओं से बलात्कार के मामले में वह सुनारिया जेल में उम्रकैद सजा काट रहे हैं। शुक्रवार को वह सुबह 7:30 बजे बाहर आए और सीधा बागपत के आश्रम पहुंच गया। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 से बढ़ाकर 23 साल करने का ऐलान किया। यह छूट केवल इसी साल के लिए लागू होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 साल में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया। इससे पहले अग्निवीर बनने के लिए पहले निर्धारित आयु सीमा 17.5 से 21 साल थी। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 जगह छापा मारा। प्रेसिडियम स्कूल के मालिक देवेंद्र गुप्ता और सुधा गुप्ता के घर, अनंत राज के मालिक पंकज नकारा के घर और केबीएम फूड्स के मालिक दिनेश अग्रवाल के घर छापेमारी की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सत्येंद्र जैन से पूछताछ के बाद की गई है। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को जयराम रमेश को संचार, प्रचार और मीडिया का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया। इससे पहले यह जिम्मेदारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास थी। पार्टी ने एक बयान जारी करने को कहा कि सुरजेवाला को संचार के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी से मुक्त करा दिया गया। सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी महासचिव के तौर पर बने रहेंगे। पार्टी का यह फैसला तब आया जब राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ कर रही थी। देश में कोरोना मामले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 12,856 नए केस मिले। 112 दिन के बाद 12,000 से ज़्यादा नए केस मिले। इससे पहले 24 फरवरी को 13,166 नए मामले मिले थे। गुरुवार को 14 लोगों की मौत हुई थी। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 61,706 हो गए। इससे एक दिन पहले बुधवार को 12,213 नए मामले मिले थे। अग्निपथ के विरोध की वजह से ट्रेन यात्री लगातार परेशान हैं। शुक्रवार को 214 ट्रेन कैंसिल हो गई, जिनमें कई एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। पूर्व मध्य रेलवे CPRO वीरेंद्र कुमार ने जो ट्रेन रद्द की गई है उनसे जुड़ी यात्रियों का टिकट कैंसिल किया जा रहा है। कैंसिल कराने का चार्ज नहीं लिया जाएगा। यात्रियों के पूरे पैसे लौटाए जा रहे हैं। वहीं कल यानी शनिवार को विपक्ष में बिहार बंद बुलाया। इसमें RJD, कांग्रेस, जाप और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। केंद्र की सेना में अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार तीसरे दिन भी जला। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी पटना समेत 25 जिलों में जमकर उपद्रव किया। दानापुर और लखीसराय स्टेशन समेत आधा दर्जन से अधिक स्टेशनों पर आगजनी की गई। 10 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। लॉरेंस गैंग के 5 गैंगस्टर्स ने मिलकर मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। इसमें लॉरेंस के अलावा गोल्डी बरार, सचिन थापन, अलमोर बिश्नोई और विक्रम बरार शामिल थे।
लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से पूरी साजिश रची थी। कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और दुबई बैठे गैंगस्टर विक्रम बरार ने साजिश को अंजाम दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी और पी रविचंद्रन की जल्द रिहाई से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उनके पास नलिनी और रविचंद्रन को रिहा करने की सुप्रीम कोर्ट के समान शक्तियां नहीं है। यदि याचिका पेशीबरन की रिहाई पर आधारित है तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जम्मू कश्मीर अनंतगांव जिले के कोकरनाग इलाके में गुरुवार की हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी की छिपे होने की खबर मिली थी। गुरुवार शाम में ही जारी मुठभेड़ देर रात खत्म हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान जुनैद और बासित भट्ट के तौर पर हुई। बासित भट्ट के सरपंच रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या के अलावा 2021 में एक पंच की हत्या में शामिल था। ब्रिटेन के बेमाउथ की बेला जे डार्क ने सबसे कम उम्र में किताब पब्लिश करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह उपलब्धि 5 साल 211 दिन की उम्र में हासिल की। द लॉस्ट कैट किताब के लिए उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ। यह एक बिल्ली की कहानी है जो रात में अकेले निकलकर खो जाती है। यह किताब इस साल 31 जनवरी को रिलीज होगी। अब इसकी 1000 कॉपियाँ बिक चुकी है। पंजाब पुलिस ने पूर्व कांग्रेस एमएलए जोगिंदर भोआ को गिरफ्तार किया। पठानकोट की तारागढ़ पुलिस चौकी ने कुछ दिन पहले अवैध रेत खनन का केस दर्ज किया गया था। उसमें पुलिस ने अवैध खनन करते वक्त एक मशीन, ट्रिपर और ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की थी। इसी मामले में जांच के बाद अब भोआ को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पूरे मामले को पुलिस ने गुप्त रखा है। इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के अग्निपथ स्कीम के विरोध में आ गए। मान ने कहा कि 4 साल फौज में रहने के बाद पेंशन भी नहीं मिलेगी, यह सेना का अपमान है। केंद्र इस फैसले को तुरंत वापस ले। केंद्र सरकार की इस अग्निपथ स्कीम का युवा जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। हरियाणा और बिहार में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि पंजाब में इस स्कीम को लेकर फिलहाल कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। केंद्र सरकार की सेना भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम से पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सहमत नहीं हैं। भारत चीन और भारत पाकिस्तान जंग के वेटरन कैप्टन ने कहा कि एक सिपाही के लिए 4 साल का वक्त बहुत कम है। ऑल इंडिया ऑल क्लास की भर्ती नीति भी सही नहीं है। कैप्टन ने कहा कि सेना में भर्ती की इस स्कीम के बारे में केंद्र को समीक्षा करनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में भाजपा के सहयोगी हैं। राजेंद्र नगर उपचुनाव, सीएम केजरीवाल ने किया रोड शो, कहा काम कराना है तो आपको वोट देना। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने बीजेपी को झगड़ा करने वाली पार्टी बताया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों को चक्कर में मत पड़ना, उन्हें लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसा ही रोजाना वीडियो के लिए हमारे चैनल द न्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।